वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पॉलिटी की एक और एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के टॉप एमसीक्यू कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट टू टफ, ऐसे चलेंगे। ठीक है, अभी आपको इजी लेवल के करा रहा हूँ, फिर ऐसे ही मॉडरेट फिर टफ लेवल के। ठीक है, तो बिना देरी के अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, किस वर्ष जैन धर्म मानने वालों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? इन विच ईयर जैन वर ऑल्सो नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो जैन को कब माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा मिला? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको पता है किस ईयर। मोदी सरकार जब आई थी 2014 में, तो जैन को भी माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है ना। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 ये कहता है सेल ऑफ ह्यूमन बींग पे रोक लगाता है ना, आर्टिकल 23। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 तो आपको पता ही होगा भाई, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस देता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में जो 6 आपको राइट दिए गए थे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? मतलब आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये आपको एक एक आर्टिकल याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं याद किए तो उसको प्लीज़ याद कर लीजिए आप। 33 नंबर देखते हैं, कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्णय है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन डिस्क्राइब टू गिव इक्वल पे टू बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये डीपीएसपी में दिया हुआ है भाई। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है, तो आर्टिकल 39 में है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पर ये देखिए जस्टिसएबल नहीं है। अब वुमेन लीग चल रही है तो महिलाओं को अलग पैसा मिलता है, मतलब कम मिलेगा, मेल्स को ज़्यादा मिलेगा। उसका कारण भी है, महिलाओं की लीग कम देखी जाती है, मेल की ज़्यादा, है ना। तो ऐसा होता नहीं, पर हाँ ऐसा रखा गया है कि दोनों को समान वेतन मिले, पर आपको पता है ऐसा नहीं होता। 34 ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? हाउ मच इज़ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़? कितना रिजर्वेशन है भाई? तो आपको पता है ये है 33%, यानी 1/3। अब तो लोकसभा और विधानसभाओं में भी जो नया 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसके तहत महिलाओं को कर दिया गया है यहाँ भी, नहीं तो सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन कब किया गया था भाई? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, फिर कह रहे व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? चुनाव आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है भाई, आपको पता है। इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को ही मनाएंगे भाई। जब इसकी स्थापना हुई है तो तभी मतदाता दिवस भी, वोटर डे भी हम लोग इस दिन मनाते हैं। फिर है व्हेन वाज द कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के संतनाम फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। निर्वाचन सुधार हेतु संतनाम की अध्यक्षता में कमेटी कब बनाई गई थी? तो ये अध्यक्ष संतनाम कमेटी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी 1962 में बनी थी। कब बनी थी? 1962 या 1962 में। फिर कह रहा वोटर एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। जो वोट देने की उम्र है मतदान की, 21 से 18 वर्ष कब करी गई थी? तो ये आपको पता होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा होगा आपने ना, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके थ्रू इसको कम करा गया था 1989 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ये। निर्वाचन सुधारों के लिए दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति कब बनी भाई? कमेटी फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दिनेश गोस्वामी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो ये कमेटी की शुरुआत कब हुई है? 1990 में हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1990 में। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आप बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो संपूर्ण तैयारी आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत शानदार जो स्टडी मटेरियल होता है वो देते हैं, सिलेक्शन वाला हाई यील्ड मटेरियल, करंट अफेयर्स के साथ देते हैं पूरा। मेंस की पूरी तैयारी आपको कराएंगे, मतलब जितना एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी है सब कुछ घर बैठे बहुत कम प्राइजेस में आप ले सकते हैं इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रपोजर एंड सपोर्टर इलेक्टोरस टू कंसेप्ट द प्रेसिडेंट। तो बताओ को 50 हमें क्या चाहिए? प्रपोजर, और 50 सेकेंडर चाहिए, है ना। प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए दोनों 50-50 चाहिए होते हैं, और वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20 चाहिए होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में कितनी जमानत राशि लगती है भैया? ये बताना है आपको कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो मात्र 15,000 रुपये, है ना। इतनी बड़ी पोस्ट, इनको तो 1.5-2 करोड़ जमा कराना चाहिए।
चलिए, स्वतंत्रता के बाद पहली प्राक्कलन समिति किस वर्ष गठित हुई थी? फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो एस्टीमेट कमेटी जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 लोकसभा के होते हैं, है ना, सबसे बड़ी कमेटी होती है इसकी। ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में। ठीक है, अगला है द वर्ड मंत्रिमंडल इज मेंशन ओनली वंस इन विच कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? अगर ये आपसे पूछ ले तो मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग सिर्फ इमरजेंसी का जो आर्टिकल है 352 उसमें ही कैबिनेट वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, किसमें? अनुच्छेद 352 में। कह रहा विच स्टेट एस्टैब्लिश द फर्स्ट लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना हो गई थी 1972 में ही। ठीक है, आपको याद रखना है, सबसे पहले लोकायुक्त महाराष्ट्र में आया था। भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज इन पार्लियामेंट इन इंडिया बाय। तो इसकी शुरुआत करी थी अशोक कुमार सेन ने। किसने करी थी? अशोक कुमार सेन ने। ठीक है, व्हेन वाज द लोकपाल बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में लोकपाल बिल सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था? तो लोकपाल बिल भारतीय संसद में आया था 1968 में। कब प्रस्तुत किया? 1968। ठीक है, अगला है किस आयोग ने भारतीय प्रशासन में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश की थी? विच कमीशन हैज रिकमेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकपाल की जो स्थापना है इसको फर्स्ट ARC रिपोर्ट में दिया गया था, है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसने दिया था इसको। ठीक है, चलिए अब फिर कह रहा अगला द टर्म लोकपाल वॉज कॉइन्ड बाय। भारत में लोकपाल नामक शब्द किसने दिया है? मोरारजी देसाई, शांति भूषण, LM सिंघवी, मनमोहन सिंह। किसने दिया भाई? तो LM सिंघवी द्वारा लोकपाल दिया गया था। किसने? LM सिंघवी ने दिया था। ठीक है, ओम्बड्समैन फर्स्ट स्टार्टेड इन विच कंट्री। सर्वप्रथम ओम्बड्समैन किस देश से शुरू हुआ है भाई, है ना? तो ये ओम्बड्समैन जो है जिसको हम लोकपाल लोकायुक्त ये सब चीज़ें लाए थे बाद में विजिलेंस के तौर पे, तो इसकी शुरुआत होती है स्वीडन से। कहाँ से होती है? स्वीडन से, विसल ब्लोवर के तौर पे, जहाँ करप्शन होता है वहाँ पे, है ना, इसकी शुरुआत स्वीडन से होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इसकी संख्या और बढ़ा के आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हर टॉपिक की करा दूंगा दोस्तों।